ये जो संजय लीला है, इसकी वहाँ भी कोई तोाइफ थी, इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बड़ी फिल्मों में तोाइफों को एक्सपोज कर रहा है। तो मुझे तो ऐसा शक लगा कि ये भी लाहौर की हीरा मंडी की किसी तोाइफ का बच्चा है। संजय लीला बंसाली को मैं यही कहूँगी, आप पाकिस्तान आते विजिट करते और यहाँ की हिस्ट्री मालूम करते। आपको तो हीरा मंडी की हिस्ट्री का नहीं मालूम कि यहाँ से हमारे मुल्क की हर बड़ी एक्ट्रेस इसी बाजार से गई है। आपके तो 32 सूबे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तोहफे आती, तो हमारे तो एक ही सूबा है। हमारा बाजार तो एक टेक्निकल अदारा था, आपने अपनी फिल्म में बड़ा गलत दिखाया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो बैन वाला गला पहनती थी, अपने जिस्म का हिस्सा नहीं दिखाती थी। नवाब आते थे, तरसते थे कि तोाइफ के जिस्म का कोई हिस्सा देखें, लेकिन उसने तो तोाइफों को आधी आधी नंगा दिखा दिया है। और एक रात की नजरवाई खास दिखाया गया, उसके बाद हर रात किसी न किसी बंदे के साथ उसको सोना पड़ेगा। उस बंदे ने बहुत गलत दिखाया है। लाहौर की हीरा मंडी में ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छे खरीदार फैमिलियों की जो लड़कियां हैं वो तोाइफे बन के वही रोल कर रही हैं, वही डायलॉग बोल रही हैं, और बड़ा बहुत फर्क गलत असर पड़ा है। कभी कोई हीरा मंडी का नाम लेता था तो शरीफ लोग कानों को हाथ लगाते थे। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, संजय लीला भंसाली ने नेटफ्लिक्स पर इस वक्त जो है वो तबाही मचाई हुई है, क्योंकि उनकी फिल्म हीरा मंडी तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो ब्रेक कर चुकी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में, पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस है कि क्या लाहौर की एक ख़ास स्ट्रीट का कल्चर यही था। इस वक्त हमारे साथ आशी भट्ट मौजूद हैं, जो कि खुद भी बचपन से इन्होंने देखा, अंदरून का कल्चर देखा, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोगों के उस्ताद भी मानी जाती हैं जिन्होंने कल्चर सीखा, डांस सीखा, खुद भी जो है वो बाकायदा परफॉर्मेंस देती रहीं। और बातचीत करते हैं कि जो कल्चर दिखाया गया और उसका जो इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, क्या वो दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हीरा मंडी का कल्चर जो लाहौर का एक कल्चर था, और जाहिर है इसको मायूब भी समझा जाता है, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता, लेकिन जो फिल्म में जो ग्लैमर दिखा दिया गया है कि जिस्म फरोशी शायद कोई बहुत अच्छा काम है, जो क्वीन होती है वो शायद ये काम करती है, क्या लगा देख के? ऐसा लगे कि वो संजय लीला जो है ना, हाँ, उसने ये एक ख्याली फिल्म बनाई है। क्योंकि अगर उस बंदे ने फिल्म बनानी थी तो पहले आके पाकिस्तान कि लाहौर की हीरा मंडी का विज़िट करता और यहाँ का ना वो उसको हिस्ट्री मालूम करता कि हीरा मंडी क्या है। उसकी फिल्म में तो हीरा मंडी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। हमारी जो हम लाहौर की हीरा मंडी, यहाँ पे तो आपको ये तंग 2 गलियों में हीरा मंडी थी और छोटे छोटे ऑफिस होते थे, वहाँ पे तोाइफ बैठती थी। आपको पता है यहाँ की जो औरत है उसके कांधों पे पूरे घर का बोझ होता है, और एक तोाइफ कमरे में, बाद तोाइफें तो ऐसी उनकी फैमिलियाँ उसकी ऑफिस के पीछे बैठती थी, क्योंकि हम इनको ऑफिस कहते थे। और यहाँ पे कभी 350 ऑफिस लगते थे। टकसाली, उस बंदे को तो ये नहीं पता कि हीरा मंडी की डेफिनेशन क्या है। टकसाली, ये टकसाल, पहले यहाँ पे पैसे सिक्के बनते थे और इसको टकसाल, उससे इसको फिर टकसाली। और हीरा मंडी सबसे पहले नौलखा लंडा बाजार में वहाँ पे थी, वहाँ से फिर हीरा मंडी धोबी मंडी पुरानी अनारकली आ गई, वहाँ से फिर हीरा मंडी अंदरून लोहारी आ गई। फिर मुगलिया दौर में महाराजा रणजीत सिंह का एक दीवान था या बेटा था हीरा सिंह, उसके ज़माने में फिर हीरा मंडी यहाँ पे बादशाह मस्जिद के पहलू में आ गई, यहाँ पे आ गई, और उसी के नाम पे इसका नाम हीरा मंडी रखा गया, हीरा सिंह के नाम पे। और हीरा मंडी ये एक टेक्निकल अदारा है। यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता था, डांस सिखाया जाता था और गाना सिखाया जाता। यहाँ की हर बड़ी क्या कहते हैं, यहाँ की हर बड़ी सिंगर, हर बड़ी एक्टर इसी बाजार से गई है। और उस बंदे ने पता नहीं क्या से क्या दिखा दिया है, उसने बहुत गलत दिखाया। उसने तो एक महल दिखाया हुआ है जहाँ पे एक मलिका बैठी होती है, एक पूरा कमरा सोने चांदी जौहरात से भरा हुआ था, और वो उसकी कमाई होती है। क्या इतनी अमीर होती हैं? नहीं, तो आइफें तो इतनी अमीर नहीं थी। उसने ख्याली हीरा मंडी बनाई, उसने तो लखनऊ की हीरा मंडी दिखा दी है। तो आइफें भी अमीर थी, हमने भी अपने बड़ों से सुना हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो संजय लीला है, इसकी वहाँ भी कोई तोाइफ थी, इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बड़ी फिल्मों में जो तोाइफों को एक्सपोज कर रहा है। तो मुझे तो ऐसा शक लगा कि ये भी लाहौर की हीरा मंडी की किसी तोाइफ का बच्चा है, और इसको ऐसा नहीं ऐसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी।
उसको फिल्म बनाने से पहले इंसान पहले किरदारों पे सोचता कि मैं फिल्म ऐसी क्यों बना रहा हूँ। आपने तो इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री बता दी, ज़ाहिर है आपकी तो आंखों देखी चीज़ें हैं, आपने तो हर चीज़ अपनी आंखों से देखी। अंग्रेज़ दौर का जो आपको किसी बड़े ने बताया हो, अंग्रेज़ दौर जब था और क्या इतनी इंटरफेरेंस थी, क्या हीरा मंडी से या फिर जो है वो तवाइफों के घर से कोई आज़ादी की आवाज़ उठती थी? क्या ये लड़ाई थी जो उन्होंने दिखाई? नहीं, उसने दिखाई पार्टीशन से पहले आपको पता है कि अंग्रेज़ का राज था और तवाइफें मजबूर थी, तो जाहिर जिसका दौरे हुकूमत हो फिर उसका साथ देना पड़ता है। फिर उसने एक करैक्टर दिखाया है जी, उस्ताद जी। तो आपको पता है ख्वाजा सरा मुगलिया दौर में महारानियों और बादशाह के मशीर ख़ास हुआ करते थे। उस अल्लाह के बंदे इसमें उनको दल्ला बना दिया है। उसने ये बड़ा गलत करैक्टर का। दूसरा करैक्टर उसने मलका जान का दिखाया है। मलका जान कोई भी तवाइफ इतनी जालिम नहीं होती, जानवर अपना बच्चा किसी को नहीं देता, तो उसने दिखाया कि मलका जान बड़े जुल्म दिखाए हैं। दूसरा एक तवाइफ का मर्डर करवा देती है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता। हाँ, मेरा ख्याल है एक नवाब की बीवी, मैंने कहीं पढ़ा है, आपको पता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, कैथेड्रल से पढ़ी हूँ। वैसे मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, काफ़ी तल्लक है मेरा, और मेरा भाई भी पॉलिटिशियन में है। मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैं गूगल पर सर्च कर, मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है कि एक नवाब की बीवी ने एक तवाइफ का मर्डर करवाया था। वो तो जेलसी में करवाया और वो केस कायदे मोहम्मद अली जना ने लड़ा था। अच्छा। और वो केस हार गए थे, उस नवाब को सजा हुई थी। और तवाइफ तो अदब व अदाब का नाम है। हमारे बड़े बताते हैं कि जो तवाइफ थी वो तो बैन वाला गला पहनती थी, अपने जिस्म का हिस्सा नहीं दिखाती थी। नवाब आते थे 10-10, 15-15 साल मरबे ज़मीनें, जेवरात, पता नहीं क्या कुछ दे जाते थे। और तो वो तरसते थे कि तवाइफ के जिस्म का कोई हिस्सा देखें। लेकिन उसने तो तवाइफों को आधी आधी नंगा दिखा दिया है। उसने इंटरटेनमेंट की फिल्म अच्छी बनाई है, लेकिन उसका हीरा मंडी की तवाइफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये चले मूवी बना दी गई, ठीक है, एक सिनेमा की डिमांड होती है और इंडियन जो है वो सिनेमा वो तो वैसे ही बहुत बढ़ चढ़ के चीज़ें बनाता है। इसका इम्पैक्ट कैसे देखती हैं? आज हम जब टिकटॉक खोलते हैं या कोई सोशल मीडिया साइट खोलते हैं, वहाँ पे शरीफ घरानों की लड़कियाँ तवाइफें बन के बाकायदा तौर पे उस गेटअप में डांस कर रही हैं। कितना इम्पैक्ट आया इसका? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। मैं खुद टिकटॉक में देखती हूँ, अच्छे खासे फैमिलियों की जो लड़कियाँ हैं वो तवाइफें बन के वही रोल कर रही हैं, वही डायलॉग बोल रही हैं, और बहुत फ़र्क, गलत असर पड़ा है। मैं भाई कह रही थी कि कभी कोई हीरा मंडी का नाम लेता था तो शरीफ लोग कानों को हाथ लगाते थे, तौबा हीरा मंडी। अब मकाम भी वही है, जगह भी वही है, हर चीज़ वही। यहाँ पे फूड स्ट्रीट बन गई, हाई फाई फैमिली रात को आती हैं, साइज रात यहाँ पे घूमती हैं। अब किसी को कोई इतराज़ नहीं, वो बात वही आ गई। पहले भी यहाँ पे चमड़े का कारोबार था, अभी यहाँ पे चमड़े का कारोबार। अभी एशिया की सबसे हीरा मंडी, एशिया की सबसे क्या कहते हैं, जूतों की मार्केट है। पहले रात को जब सो के उठते थे, रात के टाइम उठ के जाना नीचे, तो नालियों में से मुख्तलिफ परफ्यूमों की क्या कहते हैं स्मेल आती थी। अब सो के उठते नीचे जाते हैं तो नालियों में से गंदे चमड़े की बदबू आती है। क्या कहना चाहेंगी, इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है संजय लीला भंसाली को? संजय लीला भंसाली को मैं यही कहूँगी, आपने इंटरटेनमेंट के लिए अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन आपने कुछ गलतियाँ की हैं। आपको फिल्म बनाने से पहले आप पाकिस्तान आते, विजिट करते और यहाँ की हिस्ट्री मालूम करते। आपको तो हीरा मंडी की हिस्ट्री का नहीं मालूम कि यहाँ से हमारे मुल्क की हर बड़ी एक्ट्रेस इसी बाज़ार से गई है। आपके तो 32 कितने सूबे इंडिया के, आपके तो 32 सूबे हैं, पता नहीं कहाँ तवाइफें आती। तो हमारे तो एक ही सूबा है और लाहौर में से ही तो इतनी तवाइफें। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस मैडम नूर जहाँ से ले, फरदौस जी हैं, मुमताज़ हैं, सलोनी बेगम थी और चकोरी बेगम थी, नजमा थी, अंजुमन है, गोरी जी हैं, पता नहीं बड़ी हमारी तो हर बड़ी एक्ट्रेस इसी बाज़ार से गई है। हमारा बाज़ार तो कि टेक्निकल अदारा था। आपने अपनी फिल्म में बड़ा गलत दिखाया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी फिल्म मेकर कोई बनाना चाहे उसका साथ देंगी मूवी? पाकिस्तानी फिल्में बनी हैं यहाँ पे, हसन तारक ने अमराव जाना बनाई है, वो भी उसने भी तो तवाइफ फिल्म बनाई थी। इतनी साफ सुथरी फिल्म थी, फैमिलियाँ देखती थी। फिर हमारी बाज़ार हुस्न बनी थी, उस अल्लाह के बंदे ने
कुछ ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। उसने उसमें एक दिखाया जी, नथ तुरवाई की रस्म होती है। तो आपकी बेटी जब जवान हो जाती है, उसकी एक रात की शादी होती है, उसको नथ तुरवाई कहते हैं। तो यह गलत बात, कुछ चीज़ें जो नहीं दिखानी चाहिए थी उस लड़की की। आपको पता है यहाँ बाजार की जो एक बच्ची है, उसके कांधों पे पूरी फैमिली का बोझ होता है, और एक रात की नथ तुरवाई खास दिखाया गया। उसके बाद जी जब उसके बाद गाने बजाने के बाद फिर हर रात को किसी न किसी बंदे के साथ उसको सोना पड़ेगा। उस बंदे ने बहुत गलत दिखाया है। मैं संजय लीला के बहुत खिलाफ हूँ। आपने इंटरटेनमेंट तक फिल्म अच्छी बनाई है, लेकिन आपने ये सब गलत दिखाया है। लाहौर की हीरा मंडी में ऐसा कुछ भी नहीं था। जी बहुत शुक्रिया। और यकीनन जितना आशी जी जानती हैं, क्योंकि ये इनका बचपन फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी यहाँ मौजूद लोगों में गुजरी, और इनके सामने बहुत से लोग यहाँ से निकले जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन संजय लीला भंसाली ने सिर्फ आशी जी का ही नहीं, आर्ट की, फ़न की कदर करने वालों का दिल बुरी तरह से दुखाया है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।